नमस्कार। मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी है एक फैमिली की जिसमें एक अघोरी बाबा आया करते थे। ये फैमिली इन अघोरी बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। इस फैमिली में एक लड़का भी था जिसकी शादी होती है। उसकी शादी होने के बाद उसकी जो वाइफ आती है वो इन अघोरी बाबा की बहुत बेइज्जती कर देती है। उसके बाद में वो अघोरी बाबा उससे कुछ ऐसा कह के चले जाते हैं, उसे कुछ ऐसा बता के चले जाते हैं जो सुनकर और जिसके बाद में उसकी लाइफ बदल जाती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शुभम नाम के एक लड़के के साथ जिसकी शादी हुई होती है। इसकी जो फैमिली थी इसमें कुल 3 मेंबर्स थे, शुभम और इसके माता पिता। इस फैमिली में जब शुभम की शादी होती है तो इसे बहुत बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि बहुत समय से ऐसा हो गया था कि शुभम की शादी नहीं हो रही थी, यानी इसकी एज 30 से भी ऊपर निकल गई थी और ये 25 साल की एज से ही ट्राई मार रहा था कि शादी हो जाए। बहुत लेट शादी होती है शुभम की। जब शुभम की शादी होती है तो उसकी जब वाइफ घर में आती है तो उससे सबसे पहले एक बात बताई जाती है। उसकी वाइफ को बताया जाता है कि शिवम की फैमिली में एक अघोरी बाबा आते हैं जिन्होंने पहले शिवम की फैमिली को बहुत बचाया है बुरी शक्तियों से, और बहुत परेशान थी पहले शिवम की फैमिली, और अब आकर के उन बाबा की मदद से, अघोरी बाबा की मदद से शिवम की फैमिली ठीक हुई है। तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें भी शिवम की फैमिली में जो अघोरी बाबा आते हैं उनकी पूरी तरीके से इज्जत करनी है और उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहना। जब पहली बार इनकी जो बहू आती है उसे ये बताया जाता है तो वो पहली बार ही मुस्कुरा पड़ती है, क्योंकि वो नास्तिक टाइप की थी। वो पूजा पाठ भी बहुत कम करती थी, लोगों को दिखाने के लिए करती थी जितना भी करती थी, बस ताकि लोग उल्टा सीधा नहीं करें। अंदर से वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती थी पूजा पाठ से रिलेटेड। अब क्या होता है, शिवम की शादी होती है। शादी होने के बाद अघोरी बाबा को बुलाया जाता है पहली बार उस लड़की के सामने, शिवम की वाइफ के सामने। वो आने के बाद अघोरी बाबा सबसे पहले उस जो वाइफ थी शिवम की वाइफ उसे आशीर्वाद देते हैं। जब वो आशीर्वाद देते हैं तभी वो मुस्कुरा पड़ती है। वो जो अघोरी बाबा हैं वो उस समय ध्यान नहीं देते उसकी बात को। उन्हें ये तो दिख गया था कि ये मुस्कुरा रही है, मतलब ये नहीं समझ रही मुझे, मगर वो शुरू में कुछ नहीं कहते। उसके बाद में अघोरी बाबा वहाँ रुके रहते हैं, बातचीत करते हैं इधर उधर लोगों से। इस बीच वो जो बहू है इनकी, शिवम की वाइफ, वो लगातार अपने आस पास की जो सहेलियाँ होती हैं आसपास की, उनसे अघोरी बाबा की बुराई करी चली जाती है। यानी ये कैसे ढोंगी इन्होंने मान रखे हैं फैमिली में, और ये क्या मेरे सर पे हाथ फेर गए, ये बहुत बाबाओं का लूटने का तरीका है, और ये और उल्टी सीधी बातें बहुत हल्के हल्के वो अपनी सहेलियों में कह रही थी। सहेलियाँ भी हाँ में हाँ मिला रही थी। बहुत देर तक अघोरी बाबा कुछ भी नहीं कहते। एकदम से वो खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद वो इनसे कहते हैं कि मैं चल रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारी बहू से एक बात कहनी है। अब जब ऐसा कहते हैं तो ये जो शिवम की फैमिली वो कहते हैं अरे आप इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, और आज तो शादी है, इसकी शादी के बाद जाना, आप खाना खा के जाना। एक बात और आपको बता दूँ इन बाबा की, इन्होंने कभी भी शिवम की फैमिली से कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि अघोरी थे, और ना ही कभी इन्होंने शिवम की फैमिली के घर में खाना खाया था। इन्होंने कभी ऐसा नहीं करा। तो बाबा वैसे ही कहते हैं शिवम से कि बेटा देखो मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, मैं चल रहा हूँ, मुझे बस अब तुम्हारी जो बहू आई है उससे मिलवा दो, उसे कुछ बताना है, उसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ। अब जब बाबा को इतना सीरियस देखते हैं ये लोग, अघोरी बाबा को, तो तुरंत शिवम की जो वाइफ है उसे बुलाया जाता है। उसके बाद में, उसके आने के बाद में जो बाबा हैं वो उससे कहते हैं देखो बेटा, मैंने सब सुन लिया कि तुम मुझे नहीं मानती, बहुत कुछ कह रही थी अपनी सहेलियों से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कहती रहो, हम लोगों को बहुत लोग कहते रहते हैं, लेकिन इतना सुन लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसके लिए मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे नसीब में है।
बस तुम्हें बता के जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। और शिवम, अपनी जो वाइफ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना और इसका ख्याल रखना कुछ समय तक। मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो अपने आप मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा किसी न किसी तरीके से। ऐसा कहते हैं अघोरी बाबा शिवम से और उस लड़की से, शिवम की वाइफ से, और वहाँ से चले जाते हैं। अब शिवम की शादी हो जाती है। शिवम थोड़ा टेंशन में था कि बाबा ऐसे क्यों कह के गए शिवम की वाइफ के लिए कि क्या होगा, लेकिन ये लोग बुला देते हैं कि चलो देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल शादी हो जाती है इसकी, और शादी के 1-2 दिन बीत जाते हैं। 1-2 दिन बीत जाने के बाद एक दिन शिवम की रात के समय में आँख खुलती है। शिवम देखता है उसकी वाइफ बिस्तर पे नहीं लेटी हुई है। वो उठ करके बाहर जाता है, देखता है कि कहाँ चली गई, टॉयलेट गई है। उसे टॉयलेट में भी नहीं दिखती है। अब घर में ढिंढोरे पड़ जाते हैं कि शिवम की जो वाइफ है वो कहाँ चली गई थी रात में, अभी अभी 2-4 दिन ही हुए हैं शादी को, कहाँ चली गई। ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही शिवम के दिमाग में आती है कि यार छत पे देख कर आऊँ, कभी खुली हवा के चक्कर में छत पे तो नहीं चली गई। अब जब छत पे पहुँचता है शिवम, तो छत पे जाकर के देखता है शिवम कि जो उसकी वाइफ है वो छत के एक कोने में बैठी हुई है, और मतलब किनारे में कुछ खुचर खुचर कर रही है। अब शिवम एकदम से घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत अंधेरा था वहाँ पे, और शिवम अकेले उसके पास नहीं जाता क्योंकि इसे याद आ गई थी कि अघोरी बाबा कुछ कह के गए हैं। अब क्या होता है, शिवम अपनी फैमिली को बुलाता है नीचे से। सबसे कहता है कि छत पे ऐसे ऐसे बैठी हुई है, छत की लाइटें वगैरह जलाई जाती हैं। लाइटें जला करके उसकी जो वाइफ है उसे उठाया जाता है। उसे कोई सुध बुध होश वगैरह कुछ नहीं था। वो गुमसुम सी वहीं उठती है और इनके कहने पर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। कोई जवाब नहीं देती, कुछ नहीं बोल रही थी। शिवम बतेरा पूछ रहा था कि क्या हो गया, क्या कर रही थी वहाँ पे। कुछ नहीं कर रही थी। ये लोग उसे उठा करके घर में ले आते हैं। इनके समझ में नहीं आता। अब शिवम, ये जो इसकी वाइफ है, इसके घर वालों को फ़ोन लगाता है। अब वो घर वालों को सारी सिचुएशन बताता है शिवम। घर वाले कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और हमारी बच्ची तो बिल्कुल सही है, ऐसे कोई बीमारी थोड़ी ना है। तो शिवम कहता है कि मुझे बीमारी नहीं लग रही है। तो माशाल्लाह ये जो लड़की थी, इसके जो घर वाले हैं, वो भी शिवम की तरह ही, ये क्या कहते हैं, इसके अपनी बेटी की तरह ही थे। ये भी ऐसे ही करते हैं। ये भी कहते हैं कि अरे आप तो फिर ऊपरी चीज़ों पे पहुंच गए, हम ये लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों को, पूजा पाठ करते हैं। इसकी फैमिली वाले, जो लड़की के फैमिली वाले थे, वो केवल पूजा पाठ करते थे, बाकी भूत प्रेतों में उनका विश्वास नहीं था। तो शिवम कहता है कि फ़िलहाल ऐसा करिए, आप आ जाइए घर में, आपकी बेटी की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। चलिए, आप नहीं मानते उन सब चीज़ों को, कोई बात नहीं, आप फ़िलहाल यहाँ पे आ जाइए, फिर देखते हैं इसको डॉक्टर को दिखाना है क्या करना है। अब ये जो शिवम की वाइफ है, इसके घर वाले आते हैं। घर वाले जब आते हैं तो शिवम की जो वाइफ है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है अपने परिवार वालों के आने के बाद भी। वो एक जैसे हाथ फोल्ड करके बैठते हैं ना, हाथ में हाथ घुमा करके, ऐसे बैठी हुई थी। अब ये लोग कोशिश करते हैं कि इसका हाथ खोलें, हुआ क्या ऐसे, बड़ी शांत बैठी है और ऐसी हाथ फोल्ड करके बैठी हुई है। हाथ खोलने की कोशिश करें, इंसान हाथ नहीं खोले उसका। तो ये उस पर चीखते हैं, अरे बेटा ऐसे क्यों कर रही है, हाथ खोलना है, ऐसे तेरा हाथ में खून उग जाएगा, और हाथ खोल यहाँ से। हाथ नहीं खोलती। जब ये हाथ को जान ताकत लगा के खींचते तो देखते हैं इन्हें अपने जो पेट है उसके साइड में खुरेच रखा है, दोनों उंगलियों से, नाखूनों से। जो पेट है वो कपड़े के आर पार उन्हें खुरेच रखा है, दोनों तरफ से ब्लड निकलने लगा इसके। अब ये लोग एकदम से इस चीज़ को देख के घबरा जाते हैं। ये इसके हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ेंगे, पूरी जान लगाए, वहीं हाथ खुरचने की कोशिश करने लगे। ये लोग बहुत ताकत लगाते हैं, और ताकत लगा करके इसके हाथों को पकड़ लेते हैं शिवम की वाइफ के, और इसे बिठा देते हैं। अब इस बीच में क्या करते हैं, इतनी हालत देखने के बाद ये जो लड़की के घर वाले हैं, अपनी बेटी की हालत देखने के बाद ये करते हैं, ये एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते हैं। हॉस्पिटल में भिजवा देते हैं अपनी बेटी को, पकड़वा करके, डॉक्टरों से बंधवा करके। हॉस्पिटल में जाने के बाद इसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता है, और डॉक्टर कहता है कि चलो देखता हूँ मैं, रुक जाओ अभी। अब
ये लोग थोड़ा समय सब हॉस्पिटल पहुंच गए थे, थोड़ा समय ये लोग हॉस्पिटल में बिताते हैं। अब हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम बीत जाता है। डॉक्टर कहता है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों कर रही है, या तो इन्हें कोई दिमागी बीमारी है, वरना डॉक्टर कहता है बोले मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये इंसानों का है के हाथ में है कुछ। अब ये जो क्या कहते हैं लड़की के फैमिली वाले हैं, ये कहते हैं, शिवम की वाइफ के जो फैमिली वाले हैं कहते हैं कि अरे आप डॉक्टर हो के ऐसी बातें कर रहे हो ऊपरी चीज़ों के बारे में। बोले, कहता है डॉक्टर के देखो वो तुम जो भी समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहोगे मैं इसका इलाज कर दूंगा, दवाई देता रहूँगा, लेकिन मेरी पर्सनल मानो तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये इंसानी मामला। वो डॉक्टर थोड़ा समझदार टाइप का था और इन सब चीज़ों में बिलीव करता था, तो वो डॉक्टर ऐसा कह देता है। फ़िलहाल ये लोग उसे घर ले जाने को तैयार नहीं होते हैं, ये लड़की के घर वाले, और इससे कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल में ही रखो इसको। अब थोड़े टाइम 2-3 घंटे करीब ये हॉस्पिटल में ही रहती है इनकी बेटी, शिवम की वाइफ। 2-3 घंटे बीत जाने के बाद इन्हें एकदम से आवाज़ आती है इनकी बेटी की चिल्लाने की। वो जो हॉस्पिटल में जो कमरा है उसमें से, ये लोग बाहर की साइड में थे, उस कमरे में नहीं था कोई। ये लोग भाग के जा कर के देखते हैं, डॉक्टर भी भाग के जाता है कि क्या हुआ, देखता है तो इनकी जो बेटी है वो अपनी जीभ बाहर निकाल करके उसे कटकटा रही थी, यानी अपनी जीभ काटने की कोशिश कर रही थी, उसमें से खून निकल रहा था जीभ में से। अभी लोग एकदम से उसके पास पहुंचते हैं, उसका मुंह पकड़ लेते हैं, मतलब कोशिश करते हैं उसका मुंह खोलने की। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से किटकिटाने लगती है और चिल्ला रही होती है, जैसे जबड़ा किसी और चीज़ के कंट्रोल में हो और जीभ उसकी तकलीफ में हो। ऐसा देख रहे थे ये लोग। अब इतनी बिगड़ती हालात देख करके शिवम कहता है कि भाड़ में जाएं ये लोग, मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी है, मैं देखूंगा इसका करना क्या है। शिवम तुरंत उन अघोरी बाबा के पास जाने की कोशिश करता है कि वो जहाँ हो उनसे मिले। वो एक जगह बताते थे कि मैं यहाँ मिला करूँगा जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, ज़्यादातर कभी कदासी हो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूँ, मैं ज़्यादातर तुम्हें मैं वहीं मिलूँगा। तो शिवम तुरंत वहीं जाता है उन अघोरी बाबा के पास। वो अघोरी बाबा वहीं बैठे होते हैं और जैसे शिवम का इंतज़ार कर रहे हों, शिवम भागता हुआ जाता है, उन्हें बुला करके लेकर जाता है अपने घर में। इधर शिवम के जो फैमिली वाले हैं ये इसकी बेटी के दांत को, वो जीभ को बचा करके और उसको ठीक कर करके कि इसके दांत ना कुतर पाए अपनी जीभ को, और इसे बांध करके घर में वापस लेकर आते हैं शिवम के। अघोरी बाबा भी वहीं पहुंचते हैं। अब क्या होता है, जब अघोरी बाबा देखते हैं पहली बार में इस लड़की को, शिवम की वाइफ को, तो वो कहते हैं कि अच्छा। अब जब अघोरी बाबा से पहली बार देखते हैं तो इधर जो शिवम की वाइफ है ये मुस्कुराना शुरू कर देती है, मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, जैसे भटकाना चाह रही है अघोरी बाबा को। तो अघोरी बाबा कहते हैं कि देख, मुझे भटकाने की कोशिश मत कर, इन बच्चों के साथ तू कर सकती है खेल कि घुमा दे और उल्टी सीधी हरकतें करके डरा दे, मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगी, और शांति से बैठी रहे। अब वो एकदम से हंसना उसका रुक जाता है। अब अघोरी बाबा जितने भी लोग थे वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे इनकी बेटी के सामने, उनको देखने लगते हैं, और उनको देखने के बाद में अघोरी बाबा कहते हैं कि देखो इस पर किसी ने कराया है। अब लोग कहते हैं कि मतलब समझे नहीं। शिवम कहता है मतलब कराया मतलब, तो अघोरी बाबा बताते हैं मतलब किसी ने इस पर ऊपरी कराया है, जादू टोना कराया है इस पर, साफ सी भाषा में ये सुनो, इस बच्ची पे। और इस पे जो कराया है वो इसी कमरे में है जिसने कराया है, वो खुद सामने आ जाए तो अच्छा है, वरना उसे बहुत कुछ बुरा देखना पड़ेगा। अब जब अघोरी बाबा ऐसा बोलते हैं तो वो एकदम से जो वाइफ है शिवम की वाइफ, वो हंसना शुरू कर देती है और नाखून खुरचना शुरू कर देती है कुर्सी पर। अब जब वो ऐसा करती है तो जो अघोरी बाबा कहते हैं कि तो छोड़ दो इसे, कुछ करने दो, ये कोशिश कर रही है कि मेरा दिमाग भटक जाए, मगर अब चोर तो पकड़ा गया है भाई। ऐसा अघोरी बाबा कहते हैं कि चोर तो पकड़ा गया है इसी कमरे में, इसके भटकाने से मैं तो नहीं भटकने वाला, अब ये जो करके दिखा रही है मुझे, अब मैं बताता हूँ वो कौन है। ऐसे कहते हैं अघोरी बाबा। उसके बाद में आंखें बंद करते हैं और आंखें खोलते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जिसने भी इस बच्ची पर कराया है उसके पैरों में बैठ जाए, ऐसा अघोरी बाबा कहते हैं। अब एकदम से क्या होता है, वो जो पहली बात तो शिवम की जो वाइफ है वो शांत हो जाती है, एक जगह बैठ जाती है। उसके बाद में अघोरी बाबा सबसे कहता है कि सब
मेरे पीछे आ जाओ। और जो नहीं आ पाया उसने कराया है। अब जितने भी लोग थे सब ये जो अघोरी बाबा हैं उनके पीछे आ जाते हैं, एक लड़के को छोड़कर। अब वो लड़का कौन था? वो लड़का था ये जो लड़की है शिवम की जो वाइफ है, ये जहाँ रहती थी इनके पड़ोसी लड़का था वो, पड़ोस का, जिनके कनेक्शन शिवम की वाइफ की फैमिली से बहुत अच्छे थे। वो लड़का वहीं खड़ा रह जाता है। तो अघोरी बाबा कहते हैं कि अब तू खुद से बताएगा या और कुछ दिखाऊं? अब वो लड़का कहता है, अरे क्या कर दिया इन्होंने अघोरी बाबा ने, और ये क्या कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, मेरे पैर बांधे, मुझसे चला नहीं जा रहा, क्या कर दिया इन्होंने, और सब ढोंगी और ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उल्टा सीधा बकने लगता है अघोरी बाबा को। उसके बाद में अघोरी बाबा कहते हैं कि अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, चलो कोई इसके हाथों में बैठ जाओ। अब वो ऐसे ही कहते हैं जैसे अघोरी बाबा तुरंत उसके हाथ निडाल, जैसे जम गए हों, हिला ही ना पाए वो अपने हाथ। उसके बाद में अघोरी बाबा कहते हैं, अब तू जिंदा रहना चाहता है या तेरे दिल में भी बैठाऊं, धड़कन रुक जाएगी तेरी। अब वो जैसे अघोरी बाबा ऐसा कहते हैं वो एकदम से कहते हैं, अरे अरे बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, रुक जाओ बाबा रुक जाओ, बता रहा हूँ। वो कहता है अच्छा 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 चल बता, इसके हाथों पे से हट जाओ। ऐसा अघोरी बाबा कहते हैं तो एकदम से उसके हाथों पे से जैसे वजन हट गया हो, पैरों से नहीं हटवाते अघोरी बाबा। उसके बाद में वो लड़का बताता है एक्चुअल में हुआ क्या था। ये जो पड़ोसी लड़का था ये शिवम की वाइफ से प्यार करता था शादी से पहले, मगर ये कभी कह नहीं पाया। और इसके बाद में इसके अंदर ये किल्सन आ गई कि मैं इतने समय से इसके लिए कर रहा हूँ और ये दूसरी जगह शादी कर रही है और मुझे भी बुलाया इनने शादी में। तो बदला लेने की सोच से इनने इस पर उल्टा सीधा कराया था शिवम की वाइफ पर, ताकि ये मतलब इसकी डेथ हो जाए। शादी से सीधे सीधे इनने इतना बुरा कराया था कि जिंदा नहीं बचे ये सब बता देता है वो लड़का। उसके बाद में अघोरी बाबा कहते हैं कि देखो अब इस लड़के को जो सज़ा देनी है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिलहाल मैं इसे मुक्त कर दे रहा हूँ और तुम्हारी बेटी को ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक तो मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ घुसते ही कर देता, मगर चोर भी तो पकड़ना था और तुम्हारी बेटी को भी विश्वास दिलाना था। तुम्हारी बेटी यही है, ऐसा कहते हैं अघोरी बाबा शिवम की वाइफ के लिए, कि तुम्हारी बेटी यही है, बस शरीर में नहीं है अपनी, उसे तुम्हारे इस शरीर में वापस डालना है। उसने सब देखा यहाँ पे जो हो रहा है, बस वो अपने शरीर में नहीं थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो शिवम की जो वाइफ है उसने इस सारा किस्सा देखा है, मगर उसने खुद को भी देखा है अपने कि ये सब करते हुए उल्टी सीधी हरकतें, क्योंकि वो अपने शरीर से बाहर थी। उसके शरीर में जो आत्मा थी, जो बुरी चीज़ थी, उस चीज़ को करते हुए हिलते डुलते हुए उसने भी देखा है शिवम की वाइफ ने। अब उसके बाद में अघोरी बाबा वो जो लड़का है उसके पैरों को मुक्त कर देते हैं, इसके पैरों से हट जाओ ऐसा कहकर। उसके बाद में एक तरह से सब लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं गुस्से में। उसके बाद में अघोरी बाबा ये जो लड़की है शिवम की जो वाइफ है इसे ठीक करते हैं कि वापस अपने शरीर में आती है। और वो जो बुरी आत्मा थी जिसको ये आशिक ने और उस लड़की पे छोड़ा था शिवम की वाइफ पर, उसे अघोरी बाबा अपने कब्जे में कर लेते हैं, या ये कह लो अपना गुलाम बना लेते हैं। ऐसा वो बातों में समझाते हैं। वो लोग जिस समय समझाया उन्होंने वो बेहतर समझा सकते हैं, मुझे इतना डिटेल वाइज नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या कहा था। तो उसके बाद में अघोरी बाबा ये जो लड़की है शिवम की वाइफ इसे ठीक कर देते हैं। और ये जो शिवम की फैमिली है ये मिल करके पहले तो वो जो आशिक था उसे खूब मारते हैं, मतलब ट्रॉय लगाते हैं उसे सही करके। उसके बाद में क्या करते हैं ये लोगों ने, क्या करा उसका, फ़िलहाल जो ये जो शिवम की वाइफ है उससे काफ़ी दूर कर दिया उसको, और उसकी जो फैमिली है वो भी काफ़ी दूर कर दी, वो जो लड़के की फैमिली थी शिवम से। अब इन्होंने बाकी और क्या क्या करा हो ये नहीं पता। फ़िलहाल ये फैमिली पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई, और ये जो लड़की है, ये जो शिवम की जो वाइफ है, इसका अच्छे से विश्वास आ गया था अघोरी बाबा पे। और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उन अघोरी बाबा ने शिवम की फैमिली के यहाँ खाना खाया था। मतलब उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कितने अच्छे अच्छे पल आए इनकी फैमिली में, कभी भी उन अघोरी बाबा ने इनको इतना ठीक कर दिया, मगर कभी भी इनके घर में खाना नहीं खाया था।
उस दिन पहली बार इन्होंने रोटी चावल इस तरीके से खाना खाया था इनके घर में। उसके बाद में इनकी फैमिली नॉर्मल हो गई और सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। और जो शुभम की वाइफ है वो शुभम से ज़्यादा इन अघोरी बाबा की इज्जत करने लगी और सब कुछ ठीक हो गया। तो इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ कहानी में समझ नहीं आया हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो। मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।